हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिशन इरा। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस के। इससे पहले हम लोग प्रॉफिट लॉस के पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ लिए हैं। आज इसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो देर न करते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपके जितने भी स्टडी ग्रुप हो वीडियो को आप वहाँ शेयर कर दीजिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे एसडी वाला बुक से। आज 21 देखेंगे। क्या क्वेश्चन दिया? 21 नंबर दिया। अगर ने 40,000 प्रत्येक की दर से 2 घोड़े खरीदे, उसमें एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा, किंतु उसे दूसरे घोड़े पर हानि पर बेचना पड़ता है। यदि पूरे सौदे में उसे 3600 की हानि हुई तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य निकालना है। यहाँ पे एक मनिंदर व्यक्ति है जो दिया हुआ है, उसका घोड़े का क्रय मूल्य मतलब कि सीपी दिया हुआ है, और प्रत्येक घोड़े का दिया है कि यानी कि प्रत्येक यानी दोनों घोड़े की प्राइस यहाँ पे हमको कितना कितना दिया हुआ है, 40,000 दिया है। यानी कि एक घोड़ा कितने का है, 40,000 रुपए का है, तो दूसरा भी कितने का है, 40,000। 2 घोड़े खरीद रहा है। तो अगर हम टोटल सीपी देखें, यहाँ पे टोटल सीपी कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 80,000 हो जाएगा। फिर आगे दिया हुआ है कि उसने एक घोड़ा जो है 15% लाभ पर बेचा है। पहला में है जो घोड़ा है, तो उसमें उसको 50% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और दूसरे घोड़े में प्रॉफिट या लॉस हुआ है नहीं पता है। लेकिन आगे दिया है यदि पूरे सौदे में उसे 3600 की हानि हुई है। क्या दिया हुआ है, टोटल जो ये 40,000 पहला में खरीदा, दूसरा कितने 40,000 में ही खरीदा। टोटल सीपी कितना हो गया, 80,000। अब यहाँ पे टोटल जो उसका लॉस दिया हुआ है 3600 रुपए दिया हुआ है। तो इस प्रकार हम ये पहले क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से टोटल इसका एसपी निकाल लेते हैं, है ना। तो जब टोटल कितना सीपी था, 80,000 था, 3600 की हानि हो गई, यानी टोटल सीपी कहीं ना कहीं इसका 3600 माइनस किया रहा होगा। इसमें से माइनस कर देते हैं। 10 में से 6 गए 4, और ये यहाँ 10 में से 4 जाएंगे तो 6, और ये 10 में से 1 गया 7, यानी कि टोटल हमारा ये क्या आ गया है, 76,400। ये क्या आ गया हमारा टोटल एसपी। लेकिन हमको इससे यहाँ पे टोटल एसपी थोड़ी ना पूछा है। क्या पूछा है, क्वेश्चन है यहाँ पे हमको तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य बताइए। तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य आसानी से बता सकते हैं। अब पहले का हम क्या निकाल लेते हैं, कितने का उसका सेलिंग प्राइस हुआ। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना हुआ है। तो क्या पहले का हमको क्या सेलिंग प्राइस निकालेंगे, क्या सीपी पता है हमको कितना था, 40,000 रुपए था। प्रॉफिट भी पता है कितना हुआ है, 15%। जब 2 चीजें हमको पता होती है तो तीसरी चीजें हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं, क्योंकि पूरे प्रॉफिट लॉस चैप्टर में 3 चीजें होती है, प्रॉफिट लॉस या सीपी या एसपी होगा। तो यहाँ हमको सीपी पता है, प्रॉफिट पता चल गया। प्रॉफिट होगा तो लॉस तो होगा नहीं, है ना। अब पता क्या नहीं है, एसपी, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं इसको। कैसे, प्रॉफिट या लॉस किसमें होता है, सीपी पे, जो कि हमको दिया हुआ है 40,000। कितना प्रॉफिट हो रहा, 15। कोई वैल्यू परसेंट में अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। 100 तो अपने आप में पहले से है, और प्रॉफिट हो रहा है यानी 15 एक्स्ट्रा हमको मिलेगा। तो कितना हो जाएगा, 115% है। परसेंट हटाएंगे तो अपन में क्या आ जाएगा, 100। तब जाके उसको हम लोग क्या कर देंगे, बेच देंगे, है ना। बेच देंगे ना, तो सेलिंग प्राइस। अब सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर देते, 4 पंचे 20 की 0 हासिल आ गई 2, 4 एकम 4, 4 2 6, 4 एकम 4, ये डबल 0, ये क्या आ गया, बराबर एसपी। और ये एसपी किसका आया है, पहले घोड़े का, हॉर्स नंबर फर्स्ट का आया है ना। और टोटल हमको एसपी ये क्या पता हुआ है, पहले से निकाल लिया हम लोग। अब इसमें से टोटल में से इसको माइनस कर देते हैं, तो दूसरे वाले का हमको अपने आप पता चल जाएगा। तो घटा देते हैं इसमें 76,400 में से कितना, 46,000 माइनस कर देते हैं। 0 0 4 0 4 में से 7 में से 4 गया 3। तो किसका आ गया, एसपी ऑफ हॉर्स 2 का कितना आ गया, 30,400 रुपए। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं। आया समझ में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 22 नंबर, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि क्या होगा, है ना। ये निकालना है हमको। अब यहाँ पे क्या दिया है, सीपी का 60% का मतलब होता है मल्टीप्लाई। सीपी का 60% बराबर दिया हुआ है एसपी के 50% के, है ना। ये दिया हुआ है सवाल में हमको। परसेंट से यहाँ पे परसेंट कट जाएगा, बराबर की इधर उधर वैल्यू इक्वल होती है तो कट जाती है। 0 से 0 कट जाएगा। अब सीपी यहाँ पहले से है, एसपी इधर बराबर किधर है, बराबर किधर आएगा तो कहाँ आएगा, बटे में आएगा। बराबर इधर 5 पहले से दिया हुआ है, और ये इधर गुणा कर रहा है, बराबर किधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, बटे में। इस प्रकार सीपी कितना आ गया हमारा 5, और एसपी कितना आ गया है 6। अब क्या पूछा है इसमें हमको,
तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देख रहे हैं सीपी कितना है, यानी कोई वस्तु कितने में खरीदी गई रही होगी 5 में, बेची कितने में गई है 6 में, कितना प्रॉफिट हो रहा है, एक का अंतर आ रहा है ना, और एक अंतर जो आया है वही वो हमारा क्या है यहाँ पे प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट, और प्रॉफिट हमेशा किस में होता है, हमेशा याद रखिएगा सीपी पे होता है। परसेंट निकालने के लिए इंटू 100, 5 से काटेंगे 100 को 20%, ये हमारा क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। नंबर 23 नंबर क्या दिया है, एक कार 64,000 में बेचने पर श्री राव को 20% हानि हुई, तदनुसार उस कार का लागत मूल्य कितना होगा। ये आसान क्वेश्चन है, पहले इस तरह पढ़ लिए हम लोग। क्या दिया है, एसपी दिया है, बेचने पर यानी सेलिंग प्राइस दिया है, कितना में बेचा गया है 64,000 रुपए, उसको क्या हो रहा है यहाँ पे लॉस परसेंट, कितना परसेंट लॉस हुआ है 20%। तो पूछा क्या है सवाल में, उस कार का लागत मूल्य, लागत मूल्य मतलब कि क्या पूछा है हमको सीपी, और सीपी कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट या लॉस हमको किसमें होगा सीपी, सीपी हमको नहीं पता है, तो सीपी की जगह में आप कुछ एक्स या वाई भी मान सकते हैं, या डायरेक्ट क्या रख सकते हैं सीपी भी रख सकते हैं ना। हम मान लिए कि सीपी कितना है, सीपी ही है, सीपी में कितना अब यहाँ पे लॉस हो रहा है, कोई वैल्यू अभी हमने बताया परसेंट में कितनी होती है 100, जब उसमें प्रॉफिट होता है जितना तो हम लोग ऐड कर देते हैं, लेकिन लॉस होता है तो 100 से जितना लॉस होता है उसको क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। तो 100 में 20 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 अपॉन में 100 बराबर कितने में बेचा गया था, बेचते हैं इसके बाद ना 64,000, ये आ गया। अब सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 8 से काटेंगे, 8 हटाई 64 डबल 0, ये सीपी कितना आ गया हमारा 80, और ये 2 0 इधर बटे में है, उधर जाके क्या करेगा गुणा करेगा, 80,000 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्या दिया है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12.5 रुपए में खरीदता है और उसे 13.75 रुपए में बेच देता है, लाभ की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये भी आसान है, परसेंट बस दशमलव में दे दिया गया है। सीपी कितना दिया है 12.50 और एसपी कितना दिया हुआ है 13.75 है ना, ये दिया हुआ है। लाभ प्रतिशत बताना है, देख के पता लग रहा है वैसे भी कि लाभ ही हो रहा है ना। देख लेते हैं कितने का लाभ हो रहा है, माइनस कर लेते हैं 5, 7 में 5 गया 2, 3 में 2 गया 1, 1 से 1 कैंसिल, यानी ये इतना प्रॉफिट कितना हुआ 1.25 रुपए का। अब हमको यहाँ पे क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंट बताना है। फिर वही पुराना प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट ऊपर, नीचे क्या रखेंगे सीपी, सीपी कितना दिया था 12.50, परसेंट के लिए इंटू 100, यहाँ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 125 से 125 कैंसिल, प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया इधर 10%, और यही हमारा क्या हो जाएगा रिजल्ट। अगला 25 क्या दिया है, यदि एक व्यक्ति को 1035 की वस्तु बेचने पर 8% की हानि हुई तो उसे वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई। ये तो आसान सवाल है, बन जाएगा। अगला देख लेते हैं, एक विक्रेता को 40 रुपए में 45 केले बेचने पड़े। 26 नंबर अगला सवाल है, 40 रुपए में 45 केले बेचने पर 20% हानि होती है, उसे 24 रुपए में कितने केले बेचने चाहिए जिससे उसे 20% का लाभ हो। चलिए क्या दिया हुआ है, 40 रुपए में कितना बेच रहा है 45 केले बेच रहा है ना, तो ये क्या दिया है हमारा एसपी दिया हुआ है सवाल का, बेच रहा है यानी एसपी सेलिंग प्राइस। फिर आगे क्या दिया 20% को उसे लॉस होता है, यानी कि और क्या हमको मिल गया यहाँ पे लॉस हो रहा है 20%। अब आगे सवाल में पूछा है 24 रुपए में कितने केले बेचने चाहिए ताकि उसे 20% का प्रॉफिट हो, है ना। जब हमको कितने बार बताए हैं कोई दो चीज पता चल जाती है तो तीसरी चीज पहले निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या क्या पता है, सेलिंग प्राइस पता चल गया, लॉस पता चल गया, पहले हम क्या निकाल लेते हैं सीपी निकाल लेते हैं, है ना, फिर उसके आगे सवाल सॉल्व करते हैं। सीपी हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सीपी में ही प्रॉफिट लॉस होता है, यहाँ पे कितना लॉस हो गया 20 लॉस हो गया, कितना बचेगा 80%, परसेंट हटाएंगे अपॉन 100, तब जाके बेचेंगे, कितने में बेचे 40 रुपए में 45 के। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सॉल्व करते हैं, 40 से काटेंगे 40 दूनी 80, 2 से काटेंगे 50, 5 एकम 5, 5 ना 40, 10 इधर बटे में है, बराबर उधर जाएगा तो अपॉन पहुंच जाएगा, तो 10/9 आ जाएगी। ये हमारा क्या आ गया है सीपी आ गया है। अब आगे क्या कहना चाह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 26,
उसने 24 रुपए में कितने केले बेचने चाहिए जिसे उसे 20% का लाभ हो। अब सीपी आ गया है। अब यहाँ से सवाल थोड़ा चेंज हो गया फिर से। अब यहाँ बोल रहा है कि 20% का प्रॉफिट चाहिए उसके। अब प्रॉफिट किसमें होता है, सीपी में ही होगा, है ना, प्रॉफिट लॉस जो भी होता है। अब इसमें सीपी प्रॉफिट निकाल लेते हैं, तब जाके पता चल जाएगा। प्रॉफिट के बाद हम बेच देते हैं कोई वस्तु को। प्रॉफिट लेने के बाद दुकानदार क्या करेगा, जितने में खरीदा है प्रॉफिट लेगा, उसके बाद बेचेगा। तो हमको सीपी पता है, अब उसमें प्रॉफिट ले लेते हैं। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20। जैसे यहाँ पे लॉस हुआ था तो 100 से माइनस किए थे, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है कितना हो जाएगा, 120%। और परसेंट ही हटाते हैं तो अपॉन में क्या आ जाता है, 100। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा, है ना। सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 3 से काट देते हैं, 3 तिहाई और 3 चौको, यानी कितना आ गया, 4/3। यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, जैसे 40 रुपए में 45, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 रुपए में 3। लेकिन हमको ये थोड़ी ना पूछा 4 रुपए में, हमको 24 रुपए में पूछा है। 4 में हम किस नंबर का गुणा कर दें कि 24 बन जाए। हम 4 में किसका गुणा कर देते हैं, 6 का। जब ऊपर 6 का गुणा करेंगे तो नीचे भी 6 का गुणा करना पड़ेगा। तो 6 चौको 24 और नीचे कितना आ जाए, 6 त्रिक 18, यानी 24 रुपए में 18 केले हमको बेचने पड़ेंगे, तब जाके हमको कितना प्रॉफिट होगा, 20% का। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर। 27 क्या दिया है, एक चेन 30% के लाभ पर 286 में बेची गई। चेन की लागत कीमत, ये भी आपसे बन जाएगा, कर लीजिएगा। और 28 नंबर, रेखा ने एक स्कूटर 20,000 में खरीदा और 22,000 में बेच दिया। ये भी आसान सवाल हो जाएगा, है ना। अगला देखते हैं 29 नंबर डायरेक्ट। 29 नंबर क्या दिया है, 300 रुपए के 100 सेब खरीदे गए। यानी कि यहाँ पे हमको सीपी दिया है, जितना डाटा पढ़ते जाइए और उसको लिखते जाइए। यानी कि हमको पता चल गया, खरीदा यानी कि क्रय मूल्य उसका, क्रय मूल्य यानी कि सेलिंग कॉस्ट प्राइस। 300 रुपए में कितना, 100 रुपए हमेशा ऊपर रखते हैं और वस्तु कहाँ आएगा, नीचे। तो 300 रुपए में 100 सेब खरीदा जा रहा है। उसमें से 4 सेब सड़ गए। टोटल कितने सेब यहाँ पे खरीदे गए हैं, 100 सेब। अब आगे कहना चाह रहा है कि 4 सेब सड़ गए, यानी कितने सेब बचे होंगे, 96 सेब बचे। अब आगे बोला है कि जो सेब बचे थे, शेष को 50 रुपए प्रति दर्जन पर बेच दिया गया। हमारे पास टोटल कितने हैं, इतने सेब। हमको दर्जन में तो नहीं पता कि ये सेब कितने हैं, लेकिन हमको ये जरूर मालूम है कि 1 दर्जन बराबर कितना होता है, 1 दर्जन बराबर 12। यहाँ से हम आसानी से पता कर सकते हैं इसको 12 से डिवाइड करके कि हमारे पास रियल में कितने दर्जन सेब हैं, है ना। तो निकाल लेते हैं, 12 8 96, यानी हमारे पास कितने दर्जन सेब हैं, 8 दर्जन। और 1 दर्जन में बोला कि प्रत्येक दर्जन, यानी एक दर्जन को कितने में बेचे, 50 रुपए। तो 1 दर्जन 50 का, जैसे एक चॉकलेट 5 की, 5 चॉकलेट लेना तो हमको क्या करेंगे, 5 × 5 करेंगे। तो इसी प्रकार 1 दर्जन जो सेब है वो कितने का बेचता है, 50 रुपए का। तो हमको इस प्रकार कितने का निकालना है, 8 का। तो 5 गुणे क्या कर देंगे, 50। तो 5 8 40, यानी कितना आ गया, 400 रुपए। और ये 400 क्या आ गया है, बेचने का प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस आ गया हमारा, है ना। कॉस्ट प्राइस यानी खरीदा कितने में था, वो सीपी कितना था, 300 रुपए का खरीदा था टोटल 100 सेब, और बेचा कितने में, 400 रुपए में। यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है आपको, प्रॉफिट हो रहा है ना, कितने का, 100 सेब का, यानी 100 रुपए का, सॉरी 100 रुपए का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। बस ये तो पूछा था इसमें, आगे प्रॉफिट परसेंट तो पूछा नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन आसान है, थोड़ी समझने की बस जरूरत है। 30 नंबर दिया है, एक आदमी 450 रुपए में एक वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि वह उसे 540 रुपए में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का अभिलाभ या हानि होगी। चलिए देख लेते हैं। अब क्या दिया है, एक आदमी को 450 में एक वस्तु बेचने पर 10% हानि होती है, यानी बेचने पर पहले हमको क्या दिया है, सीधे से 450 रुपए उसका सेलिंग प्राइस, कितने मूल्य दिया हुआ है। फिर आगे क्या बोल रहा है, तब जाके उसको लॉस होता है, कितने परसेंट का, 10% लॉस हो रहा है ना। अब हमने क्या बोला, जैसी 2 चीजें आपको पता चल जाए, देखिए कौन सी चीज पता नहीं है उसको निकालने की कोशिश की। तो यहाँ सेलिंग प्राइस पता है, लॉस पता है, क्या पता नहीं है, सीपी। तो क्या हमारा पहला काम होगा, सीपी निकाले हम लोग। चलिए निकालते हैं सीपी। और प्रॉफिट या लॉस किसमें होता है, सीपी में ही होता है, बार बार ही बता रही हूँ। तो सीपी में यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इस बार कितना हो जाएगा, 90%। क्यों 90% हो गया, क्योंकि 10 का लॉस हो गया है। तो लॉस बराबर कितने में बेच देगा, 450 में। सॉल्व करते हैं, 0 से 0 9 से 5 बार, यानी सीपी कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। कैसे 500,
क्योंकि 5 इधर पहले से है, 100 इधर बटे में है, बराबर उधर जाएगा, क्या करेगा, गुणा करेगा। तो सीपी कितना आ गया 500। लेकिन सवाल यहाँ पे सॉल्व अभी नहीं हुआ है, आगे अब पढ़ते हैं। यदि वह उसे 540 में बेचे, अब यहाँ सीपी तो हमको पता चल गया, कोई वस्तु है उसका एक ही कॉस्ट प्राइस होता है ना। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस आगे बोल रहा है कि अब वो कितने में बेचना चाहता है, 540 में। 540 में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का अभिलाभ या हानि होगा, अब ये बताना है। अब देखिए आप यहाँ खुद बताइए, कोई वस्तु है कितने की, 500 की, बेचा कितने में जा रहा है, 540 में, क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट हो रहा है ना। कितने का प्रॉफिट हो रहा है हम देख रहे हैं, 40 का। लेकिन हमको प्रॉफिट यहाँ थोड़ा ना बताना है, प्रॉफिट परसेंट बताना है। कैसे निकालेंगे, ऊपर रखेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट किसमें होता है, हमेशा सीपी पे होता है। सीपी कितना दिया हुआ है, 500, परसेंट के लिए इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से 8 बार, यानी 8% को उसको क्या हो गया है, प्रॉफिट। ठीक है ना, तो समझ में आया होगा आपको ये। अगला देखते हैं, अगला दिया है 31 नंबर। एक दुकानदार प्रति 90 पैसे की दर पर 144 वस्तुएं खरीदता है ना। तो आगे देख, इसको सॉल्व करें, खरीदता है यानी 144 वस्तु खरीदता है कितने में, प्रति 90 पैसे की दर से, यानी एक वस्तु वो खरीदा होगा कितने में, 90 पैसे की। तो हमको कितनी वस्तु यहाँ खरीद रहा है, वही चॉकलेट वाला। एक चॉकलेट कितने का है, 5 में, 5 चॉकलेट खरीदना है तो 5 इंटू 5 करेंगे, ऐसा वाला है ना। तो एक चॉकलेट 5 की, तो 5 चॉकलेट कितने की, 25 की हो जाएगी। यहाँ पे एक वस्तु वो बोल रहा है कितने में खरीदा है, 90 पैसा की। तो हम कितनी वस्तु खरीदना है, 144 वस्तु। तो 144 वस्तु को 90 पैसे की दर से खरीदेंगे, और ये पैसा है तो पैसे को हम रुपए में चेंज कर लेंगे ताकि हमको सवाल को सॉल्व करने में क्या हो, आसानी हो। तो बटे में रुपए में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100, क्योंकि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसा। ठीक है ना, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। सॉल्व करते हैं, 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, ये था 144 था, सॉरी हाँ यहाँ पे 144 है, ये 0 एक ही कटेगा है ना, एक बच जाएगा। गुणा करें, 9 चौको 36 की 6, हासिल आए 3, 9 चौको 36, 37, 38, 39, 39 की 9, हासिल आ गई 3, 9 एक कम 9, 9 3 12, यानी कितना, और ये बटे में कितना है 10। जैसे हटाएंगे एक अंक के बाद क्या लग जाएगा, दशमलव, यानी 129.6 रुपए। ये क्या आ गया उसका, सीपी है ना, खरीदा गया है। हाँ वस्तु खरीदता है। अब आगे बोला जा रहा है, रास्ते में 20 वस्तुएं टूट जाती हैं। टोटल कितनी वस्तु थी, 144। अब 144 में से जब 20 वस्तु टूट गई तो कितनी वस्तु बचेंगी, 4 2 नहीं, अब 124 वस्तु ही बची हैं उसके पास। क्यों 124 वस्तु बची हैं, ये वस्तु टूट गई हैं, कितनी, 20 वस्तु है ना। तो अब जितनी बची है उतनी ही बेचेगा है ना। तो आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है, शेष वस्तु को प्रति 1.25 रुपए की दर पर बेचता है। अब ये वस्तु जो बची है उसे कितने के हिसाब से वो बेचता है, 1.20 रुपए के हिसाब से। अब इसके बटे में 100 क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये पहले से रुपए में दिया हुआ है ना। पॉइंट हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा, 100, 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 चौको 48 की 8, हासिल आ जाएगी 4, 12 दूनी 24, 4 28, 28 की 8, हासिल आ गई 2, 12 एकम 12, 13 14, यानी कितना आ गया है ये, और बटे में कितना है यहाँ पे 10 है ना। जैसे ही एक ये 0 हटाएंगे एक अंक के बाद क्या लग जाएगा पीछे से, दशमलव, ये इतने रुपए यहाँ पे आ गया। ये क्या आ गया है, एसपी। सीपी उस वस्तु का कितना आ गया, 129.6, और एसपी कितना आ गया, 148.8 रुपए है ना। तो क्या है ये, सीपी क्या है, कम है, और एसपी ज्यादा है, यानी हम कम में खरीदे ज्यादा में बेच रहे हैं, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। निकाल लेते हैं कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 129.6, 8 में से 6 गए तो 2, 8 18 में से 9 गए 9, 4 में से 3 गए 1, यानी 19.2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट किस में होगा, सीपी पे होगा। सीपी कितना दिया हुआ था, 129.6 इंटू 100, पॉइंट से पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब काटते हैं, ये इससे कटेगा, 4 से कट रहा है, 4 चौको 16, 3 बचे, 4 अठे 32, ठीक है। 4 से काटते 4 दिए 12, 4 एकम 4, 4 चौको 16, फिर किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है, 2 से काटते हैं, 2 दूनी 2 चौको, 2 से काटते हैं, 2 एकम 1 बचा, 2 पंचे 10 और 2 सते 14। अब कट रहा है आगे, 3 से कट रहा है, 7 5 12 13 नहीं कट रहा है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2400
बटे 157। अब इससे इसको भाग देंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आ जाएगा। भाग दे लीजिएगा, इतना तो बन ही जाता होगा। यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 32 नंबर। 32 नंबर क्या दिया है, 200 रुपए की लागत की वस्तु 10% हानि पर बेची जाए, यदि कीमत 5% और कम कर दी जाए तो बिक्री मूल्य क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे सीपी हमको दिया हुआ है कितना, 200 रुपए दिया हुआ है। 200 रुपए दिया था, जब वो 200 रुपए में बिक्री मूल्य दिया हुआ है, लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। अब यहाँ लॉस उसको कितना हो रहा था, 10% का लॉस हो रहा था। अब आगे कहना चाह रहा है, तो अब यहाँ दो चीज पता चल गई, तीसरी निकाल लेते हैं। क्या गायब है, सेलिंग प्राइस। कैसे निकालेंगे सेलिंग प्राइस, सीपी में प्रॉफिट या लॉस होता है। 200 था, कितने का लॉस हो रहा था, 10 का, 90% बचेगा। ये तब जाके बेच देंगे, तो ये इधर लिखे या इधर लिखे, बात वही है ना। हाँ, अब ये 0 से 0 काटेंगे, कट गया, 9 दूनी 18, यानी सेलिंग प्राइस कितना आ गया है, 180 रुपए। लेकिन अब आगे ये कहना चाह रहे, यदि कीमत 5% और कम कर दी जाए। पहले कितना लॉस हो रहा था उसको, 10। अब यहाँ पे बोल रहा कि हम इसी में 5 और कम कर देते हैं। अब टोटल उसको लॉस कितना होगा, 15%, है ना। तो अब निकालते हैं नया सेलिंग प्राइस, उसका क्या हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, सीपी तो अभी भी वही है 200। अब इस बार लॉस कितने का हो रहा है, 15 का। 15 लॉस हो जाए, कितना बचेगा, 85% बटे 100। 0 से 0 कैंसिल, गुणा करते हैं, 2 पंचे 10 की, 0 सिलाई 1, 2 अट्ठे 16, 1 17, यानी अब नया जो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा कितना हो जाएगा, 170 रुपए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नंबर 33 नंबर दिया है, कोई वस्तु 20% लाभ पर ए में बेची जाती है। अब यहाँ पे देखिए प्रॉफिट दिया है, एबीसीडी कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको, 20% का लाभ हो रहा है, ए में बेची जाती है, यानी एसपी कितना दिया है, ए दिया हुआ है। तो आगे क्या पूछा है, वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, लागत मूल्य यानी सीपी हमको पूछा है। कैसे निकालते हैं सीपी, सीपी को हम सीपी मान लेते हैं कि सीपी हमारा इनटू उसमें प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कैसे, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट जोड़ते थे ना। जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ बी की जगह में 10% प्रॉफिट होता था, तो हम लोग क्या लिखते थे, डायरेक्ट 110 लिख लेते थे ना। तो वही है, 100 इसमें ऐड करते थे। यहाँ इस बार हमारा प्रॉफिट कितना है, 20%, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 प्लस बी हो जाएगा, है ना, बटे परसेंट लगाएंगे, ये आ जाएगा। तब जाके हम इसको क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, है ना। हाँ, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये सेलिंग प्राइस हमारा यहाँ पे इस बार कितना दिया, ए, तो सेलिंग प्राइस हम क्या रख दिए, ए रख दिए। अभी 100 इधर बटे में है, उधर जाएगा तो क्या करेगा, गुणा करेगा, तो ए इंटू 100 हो जाएगा। और ये इधर क्या कर रहा वैल्यू, क्योंकि हमको सीपी निकालना है, तो इधर सिर्फ हम क्या बचा के रखेंगे, सीपी। जितना इधर है बराबर किधर, बराबर की उधर ले जाएंगे। और सीपी से 100 प्लस बी क्या कर रहा है, गुणा, तो बराबर उधर जाएंगे तो क्या करेगा, भाग करेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 प्लस बी। और यही इस सवाल का हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है ना, अगला देखते हैं हम लोग। 34 नंबर यहाँ क्वेश्चन दिया है, सलीम को 5750 रुपए की सब्जियों को भारी वर्षा के कारण 4500 रुपए में बेचना पड़ा, उसकी हानि प्रतिशत। ये आसान सवाल है, आपको बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर देख लेते हैं। श्री वाई ने एक फ्लैट 9,25,000 में खरीदा और उसमें नवीनीकरण के लिए 35,000 रुपए खर्च किए। उसमें फ्लैट को 10,80,000 में बेच दिया। ये भी सवाल आपको हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं 36 नंबर। एक व्यक्ति ने चावल की 7 बोरियां 800 रुपए प्रति बोरी की दर से, चावल की 8 बोरियां 1000 प्रति बोरी की दर से और चावल की 5 बोरियां 1200 रुपए प्रति बोरी की दर से खरीदा। चावल की एक बोरी की औसत लागत कितनी होगी। चलिए इसको देखते हैं। एक व्यक्ति ने चावल की 7 बोरियां 800 रुपए प्रति बोरी की दर से खरीदा, यानी सीपी दिया हुआ है, कितनी बोरी खरीद रहा है, 7 बोरी, और एक बोरी कितने की है, 800 की। ये 7 बोरी खरीदा है तो गुणे 800 करना पड़ेगा, क्योंकि एक बोरी 800 की है। इसी प्रकार 7 बोरी हमको, 7 अठे 56, इन टोटल कितना रुपए हो गया, 5600 रुपए। फिर आगे क्या बोल रहा है, चावल की 8 बोरियां 1000 रुपए प्रति बोरी की दर से। अब चावल की आगे 8 बोरियां खरीद रहा है, उसका प्राइस कितना है, 1000। ये कितने का खरीद लिया है, 8000 का। ठीक है ना। फिर आगे कहना चाह रहा है दर से, और चावल की 5 बोरियां 1200 प्रति बोरी की दर
से खरीदा, और 5 बोरी जो खरीद रहा है वो कितने के हिसाब से खरीद रहा है, 1200, तो 12 पंचे 60, यानी कितने की, 6000 रुपए की खरीदा। आगे कहना चाह रहा है चावल की एक बोरी की औसत लागत कितनी होगी। हाँ, तो ये औसत वाला चैप्टर का सवाल है, इसमें गुजर दिया गया है जबरदस्ती, है ना। देख लेते कितना हो गया, 7 5 12, और 12 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12 5 17 हो जाएगा। टोटल कितने बोरी खरीद लिया, 17 बोरी। कितने रुपए की, औसत मतलब होता है प्रत्येक का, है ना, तो इसको जोड़ लेते, 0 0 6 और 8 6 14 और 14 5 19, ये है ना, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 बोरी हो जाएगा। 20 बोरी बराबर इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 2 ना 18, बचा 1, 2 8 16, यानी एक बोरी का क्या आ गया प्राइस बराबर कितना हो जाएगा, 980 रुपए। और यही सवाल का क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। 37 नंबर क्या दिया, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 रुपए में खरीदता है और उसे 150 में बेच देता है, ये आपसे बन जाएगा, करिएगा। अगला 38 दिया है, कमला ने एक साइकिल 1650 में खरीदी और उसे 8% हानि पर बेचना पड़ा। कमला ने साइकिल कितने रुपए में बेची, ये भी हो जाएगा। अगला 39 देख लेते हैं, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20%, 39 देख लेते हैं इसको, है ना। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। यहाँ प्रॉफिट कितना दिया है हमको, 20%, है ना, लाभ होता है। बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए इस सवाल में हमको सिर्फ क्या दिया है, पूरे सवाल में प्रॉफिट दिया हुआ है, और हमको क्या पूछा है, आगे पूछा है कि बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत बताइए। ये प्रॉफिट दिया है किसमें, कॉस्ट प्राइस में। हम अभी भी जितना भी पूरे सवाल पढ़े हैं, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है किसमें होता है, सीपी पे होता है। सीपी यानी क्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस में होता है। अब इस सवाल में ना तो हमको सीपी पता है ना ही एसपी पता है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, है ना। तो सीपी मान लेते हैं कितना रहा 100, एसपी कितना हो जाएगा 20% प्रॉफिट में बेचा, यानी 120 में। अब आगे बोला है कि अब यहाँ पे हमको बताना है, इस बार प्रॉफिट परसेंट ही बताना है, क्या बताना है उसका, लेकिन क्या बताना है आपको, ये ध्यान देना है, किसमें बताना है, सेलिंग प्राइस में उसके लाभ का प्रतिशत बताना है। अभी तक हम लोग किसमें निकालते थे, प्रॉफिट जो होता था कॉस्ट प्राइस में। प्रॉफिट कितने का हो रहा था, प्रॉफिट तो अभी 20 का ही हो रहा है, लेकिन किसमें इस बार प्रॉफिट होगा, किसमें प्रॉफिट होगा, सेलिंग प्राइस में। तो नीचे क्या रखेंगे, सेलिंग प्राइस में। क्यों, क्योंकि सवाल खुद बोल रहा है कि विक्रय मूल्य पे लाभ की प्रतिशत बताइए। परसेंट के लिए इंटू 100, 0 से 0, 2 से 6 बार में 2 तिहाई, 2 से 50, 3 से काटेंगे 16, सही 2/3%। ये हमारा क्या आ जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम